तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिनका भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 से 31 अगस्त के बीच जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए सिर जो होता है, सर जो होता है या सिर जो होता है वो मानव शरीर का एक भाग होता है, और वैसे ही हमें ऑप्शन चुनना है जो भाग हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्तांश जो होता है वो वृत्त का एक भाग होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है PZQW का संबंध है NXOU से। तो फिस्क का संबंध बताना। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PZQW। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का होता है 16, Z का होता है 26, Q का होता है 17, W का होता है 23। इससे आपका बन रहा है NXO और U। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। N का कोड होता है 14, X का होता है 24, O का होता है 15 और U का होता है 21। तो देखिए 16 से 14 बना आपका क्या हुआ, 2 घट रहा है। 26 से 24 बन रहा है, 2 घट रहा है। और 27 से 15 बन रहा है, 2 घट रहा है। सॉरी 17 से 15 बन रहा है, 2 घट रहा है। और 23 से 21 बन रहा है, तो भी आपका 2 घट रहा है। यही तरीका फिस्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो देखिए एफ का कोड होता है 6, आई का होता है 9, एस का होता है 19 और के का होता है 11। सभी में 2 2 घटाएंगे। सबसे पहले 6 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब 9 में 2 घटा देते हैं, 9 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब 19 में 2 घटा देते हैं, 19 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। और 11 में 2 घटा देते हैं तो आ जाता है 9। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है, डी का होता है। 7 किसका होता है, जी का होता है। 17 होता है क्यू का। और 9 जो होता है आई का होता है। तो DGQI आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 65वां क्वेश्चन। आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका 7 से 19 में लगाएंगे बनने में, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 7 से 19 बनाना है तो 7 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इसमें जोड़ देंगे। तो 7 दूनी 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 19। यही तरीका 10 के लिए लगाएंगे। 10 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 5 को जोड़ देंगे। तो 10 दूनी 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 25। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 68 तक। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 66वें क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा, देखिए बिगर, फिर है ग्रेटर और ऑप्शन डी है टालर। इन तीनों का यूज कहाँ होता है, बड़े के लिए होता है। बड़े के लिए प्रयोग करते हैं, बड़ी चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन फास्टर का प्रयोग बड़ी चीज़ के लिए नहीं करते हैं। तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि फास्टर का प्रयोग किया जाता है दौड़ में तेज के लिए या किसी काम में तेज़ी के लिए। ओके, अब 67वां क्वेश्चन है। इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है AEIM। तो इनके सबसे पहले एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13। तो देखिए 1 से 5 बना, 4 जुड़ा। 5 से 9 बना, तब आपका 4 जुड़ रहा है। और 9 से 13 बन रहा है, तब भी आपका 4 जुड़ रहा है। सभी में 4 4 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, एन का होता है 14। 2 से 6 बन रहा है, 2 से 6 बना, 4 जुड़ा।
6 से 10 बना 4 जोड़ा, और 10 से 14 बना 4 जोड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी का कोड होता है 3, जी का होता है 7, के का होता है 11, ओ का होता है 15। 3 से 7 बना 4 जोड़ा, 7 से 11 बना 4 जोड़ा, 11 से 15 बना 4 जोड़ा। सभी में 4 4 जोड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, डी का होता है 4, के का होता है 11, एन का होता है 14। ओके, देखिए 6 से 4 बन रहा है तो आपका 2 घट रहा है आपका। 4 से 11 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है 7 जुड़ रहा है, और 11 से 14 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में सभी में 4 4 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन डी तीनों ऑप्शन से सबसे अलग है। ओके, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है 68वां क्वेश्चन। 68वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। 45 से देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में 45 से 140 बनाते हैं, तो 45 में 3 का मल्टीप्लाई करके, तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 45 यहाँ कितना होता है, 5 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 चक्कू 12, 1 13, 135 हो गया। लाना है 140, तो 5 को एक्स्ट्रा इसमें और जोड़ देंगे। ओके, यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। 35 से 110 बनाना है, तो 35 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑप्शन ए में भी किया था, और 5 को इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन ए में भी 5 को जोड़ा था। तो 35 दिया 105, और 5 और जोड़ेंगे तो 110 हमें मिल जाएगा। मतलब 2 ऑप्शन अभी आपके सेम हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं आप। 25 से 80 बनाना है, तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई करके 5 को जोड़ देंगे, तो 25 दिया 75, 75 और 5 80। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपके सेम हो गए। यही तरीका ऑप्शन सी में लगाते हैं। 30 में भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को जोड़ देते हैं। आना चाहिए 95, लेकिन आ रहा है आपका 100, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न के शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो कैसे होगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो अक्षर जिस स्थान पर आता है उन्हीं शब्दों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। पहले देखिए चौथा वाला आएगा पहले नंबर पर फैबुलस, फिर आएगा तीसरा वाला फैंटेस्टिक, दूसरे नंबर पर आएगा, और तीसरे नंबर पर आएगा दूसरा वाला, और चौथे नंबर पर आएगा फॉरेस्ट। अगला, यदि अगर रेशन को OXQFL के लिखा जाता है तो उस कोड में नंबर को क्या लिखेंगे। तो रेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RATION। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं कोड। R का होता है 18, A का क्या होता है 1, T का क्या होता है 20, I का क्या होता है 9, O का क्या होता है 15, और N का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है OXQFLK। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। O का कोड कितना होता है 15, X का होता है 24, Q का क्या होता है 17, F का क्या होता है 6, L का होता है 12, और K का होता है 11। तो देखिए 18 से 15 बना आपका 3 घटा, 1 से 24 बन रहा है 3 घट रहा है, 20 से 17 बन रहा है 3 घट रहा है, 9 से 6 बन रहा है 3 घट रहा है, 15 से 12 बन रहा है 3 घट रहा है, और 14 से 11 बन रहा है 3 घट रहा है। तो सभी में 3 3 घटे हैं, तो यही तरीका नंबर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो नंबर के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। L का कितना होता है गाइस, L का होता है 12, U का कितना होता है, U का होता है 21, M का कितना होता है 13, B का कितना होता है 2, E का कितना होता है 5, और R का कितना होता है 18। प्रत्येक में 3 3 घटाएंगे क्योंकि रेशन के अल्फ़ाबेट कोड में 3 3 घटाया है। तो 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब 21 में 3 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 13 में 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और अब
2 में 3 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 25 आ जाएगा, और 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका होता है? आई का। 9 होता है आई का। 18 किसका होता है? आर का। 10 किसका होता है? जे का। और 25 होता है बाई का, और 2 होता है बी का, और 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है ए स्टार बी का अर्थ है गुणा। तो लिख लेते हैं ए स्टार बी का अर्थ क्या है? गुणा है। और ऐट दी रेट का अर्थ क्या है? ऐट दी रेट का अर्थ है भाग। और क्वेश्चन मार्क का अर्थ है योग। क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है? प्लस। और ए बराबर बी का अर्थ है, ए बराबर बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी। तो एक इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना। इक्वेशन को लिख लेते हैं tan स्टार tan और फिर बराबर 5 स्टार tan क्वेश्चन मार्क 50 ऐट दी रेट और 10। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? अब क्या करते हैं, चिन्हों को स्थापित कर देते हैं, चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। पहला है tan स्टार tan। ऊपर देखिएगा, इस ए स्टार बी का मतलब क्या है? गुणा। तो यहाँ पर देखिए ए स्टार बी की बी मिल रहा है, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 हो जाएगा। ओके। अब है बराबर, बीच में आ रहा है 10 बराबर 5, ये आपका आ रहा है। मतलब ए बराबर बी का मतलब देखिए आगे क्या है, नीचे ए माइनस बी। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बीच में 5 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर 10 है, 10 बराबर 5 है, तो बराबर देखिए ए बराबर बी कितना है? ए माइनस बी है। ए की जगह है 10, बी की जगह है 5, तो बीच में माइनस लगा देंगे तो 10 माइनस 5 आपका यहाँ हो जाएगा। आगे कहता है स्टार फिर लगा हुआ है। ओके, अब ए स्टार बी मतलब 5 स्टार 10 दिया हुआ है, ए स्टार बी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन मार्क, 10 क्वेश्चन मार्क 50, या क्वेश्चन मार्क का मतलब आपका दिया हुआ है प्लस, तो 10 क्वेश्चन मार्क का जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 50 हो जाएगा। फिर ऐट दी रेट, ऐट दी रेट का मतलब है भाग, तो भाग 10। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 50 में 10 का डिवाइड करते हैं, तो 10 गुणे आगे क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 कितना होता है? 100, और माइनस 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 50, प्लस 50 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। पहले प्लस वाले जोड़ देते हैं, 100 और 5 कितना होता है? 105। 105 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, इस प्रश्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए ऑप्शन तो आपके नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा ऑप्शन आपको दिखा दूँ। सबसे पहले देखिए खाली जगह है, खाली जगह में भरना है। कैसे आपका फिगर बनेगा? सबसे पहले अंदर वाला हम लोग ये चक्रीय चतुर्भुज जो दिया हुआ है, यहाँ जहाँ रेड लाइन कर रहे हैं, इसको पूरा कर देते हैं। ओके, विकर्ण से ये मिला देते हैं, चारों कोनों को मिला दिया। अब राइट साइड देखिए, लेफ़्ट साइड देखिएगा, जहाँ से ग्रीन कलर से लाइन करें हम लोग, वही आप देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ये कोने से मिल रहा है, तो दूसरे वाले फिगर में भी आपका ऐसे ऐसे ही मिलेगा। मिला दिया। ओके, अब देखिए लेफ़्ट साइड देखिए, ये वाली लाइनें इससे मिल गई, तो यहाँ पर भी इधर मिला देंगे, इससे मिला देंगे। मिला दिया। अब देखिए ऊपर 2 बिंदी हैं, तो नीचे भी यहाँ पर 2 बिंदी हो जाएंगी। अब जिस कलर से करें वही आपका फिगर बन जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे खाली जगह थी उसका फिगर हम लोग गुलाबी कलर से कर देते हैं, जैसा फिगर बनेगा। ओके, बना देते हैं। गुलाबी कलर से फिगर बना देते हैं, जो आपका ऑप्शन में बनेगा, तो आपको दिखने में आ जाएगा। तो ये फिगर बन रहा है, ये फिगर किस में बन रहा है? ऑप्शन ए में। देखिए सेम टू सेम बन रहा है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न में यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो दर्पण देखिए कहाँ रखा है? एमएन रेखा पर।
तो यहाँ पर जो चीज़ें चेंज होंगी लेफ़्ट टू राइट होंगी, मतलब बाएं वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाएंगी। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लिया। अब ये जो डिज़ाइन है जहाँ से मैं कलर करूँगा प्रश्न आकृति में, उस डिज़ाइन की आकृति दर्पण प्रतिबिंब में कैसी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले डिज़ाइन बना लेते हैं प्रश्न आकृति में। पूरी डिज़ाइन जहाँ से कलर कर रहे हैं, ये डिज़ाइन जो है आपकी ये पूरी गई, और ये ऐसे 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 घूम के, फिर ऐसे ऐसे ये घूम के, ये कैसी डिज़ाइन हो जाएगी। तो देखिए ये डिज़ाइन पलट जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी तो वो भी बना लेते हैं। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे उल्टी हो जाएगी गाइस। फिर देखिए, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर देखिए ये ऐसे 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 मिल जाएगा। अब इसमें देखिए प्रश्न आकृति में लाइनें हैं आपकी बीच बीच में, तो ये लाइनें आपकी कैसी हो जाएंगी, ये लाइनें भी आपकी उल्टी हो जाएंगी। ओके, तो लाइनें भी उल्टी कर देते हैं हम लोग। ओके, कर दी आकृति ये। अब देखिए प्रश्न आकृति में ऊपर तरफ 2, 1, 2, 3, 4 सर्कल जैसे हैं छोटे छोटे, ये आपके कैसे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, ऐसा हो गया। अब देखिए प्रश्न आकृति में ये गोला घूमा हुआ है, ये कैसा हो जाएगा, तो ये अब दूसरी तरफ आ जाएगा, ऐसा घूमा हुआ। ये देखिए प्रश्न आकृति आपकी दर्पण प्रतिबिंब बन गया। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ACEG से ZXBT बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ACEG। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5 और जी का होता है 7। इससे क्या बनना है, ZXVT। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जेड का होता है कोड 26, एक्स का होता है 24, वी का कितना होता है 22 और टी का होता है 20। तो देखिए 1 से 26 बना, मतलब यहाँ पर विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, सी का होता है एक्स, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वी और जी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है टी। यही तरीका आई के एमओ के लिए लगाएंगे। आई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है आर, के का क्या होता है पी, एम का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एन, ओ का क्या होता है एल। तो RPNL आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस निर्देश है प्रश्न संख्या 75 एवं 76 के लिए। तो क्या कहता है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है और वही आपका आंसर हो जाता है। तो 75 में आपको विषम बताना है। देखिए मार्च में आपके 31 दिन होते हैं, मई में आपके 31 दिन होते हैं, दिसंबर में आपके 31 दिन होते हैं, लेकिन जून में आपके 30 दिन होते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब 76 में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए है CZHK, मतलब 4 अल्फ़ाबेट हैं। इन चारों अल्फ़ाबेट का कहीं भी रिपीटेशन नहीं हुआ है, ना रिपीट हुए हैं, मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट है। ऑप्शन बी में देखिए सेनो, सेनो के सारे अल्फ़ाबेट सिंगल हैं, कहीं रिपीटेशन नहीं हुआ है। ऑप्शन डी में देखिए MLAG, चारों अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन नहीं हुआ है कहीं पर, मतलब सिंगल फॉर्म में है। लेकिन ऑप्शन सी में U अल्फ़ाबेट 2 बार आया है, मतलब रिपीटेशन हो गया। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निर्देश है प्रश्न संख्या 77 एवं 78 के लिए। नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 77वां क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। सबसे पहले 18 से 15 बनाते हैं। तो 18 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 और 1 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15। अब 15 से 28 बनाना है। 15 में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई तो सभी में होगा, लेकिन जो घटेगा वो संख्या बढ़ती जाएगी। पहले 1 घटाया, अब 2 घटाएंगे तो 15 दूनी 30, 30 में 2 घटाएंगे 28 से 53 बनाना है। तो 28 में 2 का मल्टीप्लाई, 28 दूनी 56
और 3 को घटा देंगे। 56 में 3 जाएगा तो 53। यही तरीका 53 के लिए लगाएंगे। 53 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 2 3 6 तो 5 10 और 4 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 102। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला WFV TGD QHG आगे क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, प्रत्येक के साथ सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। W से बनाते हैं T। W का कोड होता है आपका 23। कितना होता है 23। T का होता है 20। 23 से 20 बना आपका 3 घटा। T से बनाते हैं Q। Q का कोड होता है 17। 20 से 17 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है 3 घट रहा है। पीछे सभी में 3 3 घटा तो आगे भी 3 घटेगा। 17 में 3 घटाएंगे 14। 14 किसका होता है N का। पहला अल्फ़ाबेट N मिल गया। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। F से बनाते हैं G। F का कोड होता है आपका 6। G का होता है 7। 6 से 7 बना 1 जुड़ा। अब G से बनाते हैं H। H का कोड होता है 8। 7 से 8 बना आपका क्या हुआ 1 जुड़ा। आगे भी 1 जोड़ते हैं। 8 में 1 जोड़ा 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है I का। 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए N I। अब सभी के दूसरे आखिरी वाले उठा लेते हैं। B से बनाते हैं D। B का कोड होता है 2। D का होता है 4। 2 से 4 बना आपका क्या हुआ 2 जुड़ा। अब D से बनाते हैं G। G का होता है 7। 4 से 7 बन रहा है आपका, तो कितना जुड़ रहा है 3। मतलब एक संख्या की वृद्धि हो गई 2 से 3 बनने में, तो आगे भी वृद्धि होगी। 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इस 4 को हम लोग साथ में जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। और 11 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है K का। तो NIK आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा। किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। मान लेते ये प्रारंभिक स्थान यहाँ पर O है और पूरब दिशा आपकी इधर होती है। कितना जाता है 3 किलोमीटर और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ। कितना जाता है 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। अब देखिएगा इस कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 45 डिग्री हमें मुड़ाना है तो सबसे पहले लंब डाल देते हैं ये डॉट 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 और यहाँ पर 45 डिग्री कोण बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। ये मुड़ जाता है और सीधा चला जाता है। अब उसका मुँह किस दिशा में, देखिए दिशा आपकी निकालनी है तो आप ये बना देते हैं। ऊपर दिशा होती है उत्तर, ये होती है पूरब। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी उत्तर पूरब। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। गाइस उत्तर पूरब नहीं होगी, आपकी दिशा ऐसी थी, ऐसा बनाना था। तो ये ऊपर होती है उत्तर है, ये पश्चिम होती है। उत्तर और पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो देखिए टेनिस प्रशंसक जो हैं वो आपके क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और जो विद्यार्थी है वो दोनों हो सकते हैं, तो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा विद्यार्थी। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए एमन रेखा ऊपर रखी तो यहाँ पर जो चीज़ें चेंज होगी वो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर वाली चीज़ें नीचे, नीचे वाली चीज़ें ऊपर। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर जो प्रश्नाकृति का ये डब्बा है, बॉक्स है जहाँ पर कलर कर रहे हैं, तो ये भी बना लेते हैं। बना लिया। अब देखिए आयत के अंदर ये विकर्ण है, इसकी आकृति चेंज होगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी आकृति आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऊपर से नीचे चेंज करना है तो ऐसी हो जाएगी। अब देखिए प्रश्नाकृति में ये सर्कल है छोटा सा, ये आपका नीचे आ जाएगा। अब ये एरो है, और एरो कहाँ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा एरो। तो ये विकल्प, ये आपका फिगर बन रहा है। तो किस में बन रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ये निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 83 क्वेश्चन है, आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, के का होता है 11 और क्यू का होता है 17। तो 2 से 6 बना आपका कितना जुड़ा 4, 6 से 11 बना कितना जुड़ा 5।
और 11 से 17 बना, कितना जुड़ा 6, मतलब एक एक की वृद्धि हो रही है। 4 से 5 बनने में एक जुड़ा, 5 से 6 बनने में एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ जाएगा। 6 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, और इस 7 को 17 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 किसका होता है? अल्फ़ाबेट कोड एक्स का होता है, तो एक्स मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है 5, 9, 13, 17, क्वेश्चन मार्क आ गया 25। कैसे करेंगे? देखिए 5 से 9 बनाया तो आपका क्या हुआ, 4 आपका जुड़ रहा है। 9 से 13 बना रहे हैं तो 4 आपका जुड़ रहा है। 13 से 17 बना रहे हैं तो 4 जुड़ रहा है, मतलब सभी में 4 4 जुड़ रहा है, तो आगे भी 4 जोड़ेंगे। 17 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो आगे आ जाएगा 25, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर भरेंगे? 21, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चरवाहे के पास भेड़ें कितनी हैं? भेड़ें थी 17, तो टोटल भेड़ें थी 17, उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गईं, तो बची कितनी? तो 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगी 9 भेड़ें बची आपकी। सॉरी, 17 में से उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गईं, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 भेड़ें जो थीं वो मर गईं, बची अब कितनी हैं? तो उनमें शेष भेड़ें कितनी बची? तो टोटल में से 9 घटा देंगे, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो आपकी बची हुई भेड़ें आ जाएंगी, तो कितनी आ जाएंगी? 8, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, यदि किसी कोड में अमाउंट को इससे लिखते हैं तो उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे? तो अमाउंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AMOUNT, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, एम का कोड होता है 13, ओ का कोड होता है 15, यू का कितना होता है 21, एन का कोड कितना होता है 14, और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है? VNPTMS। अब देखिए बी का कोड कितना होता है 2 होता है, एन का कोड कितना होता है 14 होता है, पी का कोड कितना होता है 16 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है, एम का कोड कितना होता है 13 होता है, और एस का होता है 19। तो देखिए 1 से 2 बना, आपका कितना जुड़ा? 1। 13 से 14 बन रहा है, 1 जुड़ा। 15 से 16 बन रहा है, 1 जुड़ा। 21 से देखिए 21 से अब 20 बन रहा है आपका, 21 से 20 बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? आपका 1 घट रहा है। 14 से 13 बन रहा है, 1 घट रहा है। 20 से 19 बन रहा है, 1 घट रहा है। मतलब पहले 1 जो है 3 बार जुड़ा, फिर 1 जो है 3 बार घटा। यही तरीका अराउंड के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। अमाउंट में तो आपके 6 अल्फ़ाबेट थे, लेकिन अराउंड में भी आपके 6 अल्फ़ाबेट हैं। सेम प्रोसेस अराउंड में यही लगाएंगे। तो अराउंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AROUND। ए का कोड होता है 1, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, यू का कितना होता है 21 होता है, एन का होता है 14, और डी का होता है 4। पहले तो हम लोग एक एक जोड़ेंगे 3 में, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट में। तो 1 में 1 जोड़ा, आपका 2 आ गया। फिर 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। फिर 15 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। अब लास्ट वाले में 3 1 1 घटाएंगे। 21 में 1 घटाया 20 आया। 14 में 1 घटाएंगे 13 आ जाएगा। 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है? बी का होता है। 19 किसका होता है? एस का होता है। 16 होता है पी का। 20 होता है टी का। 13 होता है एम का, और 3 होता है सी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में आ रहे हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओ है, पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। आगे कहता है फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है? 10 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ।
कितना चलता है 10 मीटर। वह 45 डिग्री घूमता है और सीधा चलता है। यहाँ से अब 45 डिग्री बनाना है तो एक लंब डाल देंगे और एक 45 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। तो कहाँ पर आ गया ये, इसे ए मान लेते हैं, तो ए पर आ जाएगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। नीचे होती उत्तर और यहाँ होती है पूरब। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, तो नीचे होती दक्षिण, सॉरी उत्तर होती ऊपर, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो क्वेश्चन मार्क आगे लगा है तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं जी। डी का कोड होता है 4 आपका और जी का होता है 7। 4 से 7 बना, कितना जोड़ा 3। अब जी से बनाते हैं के का होता है 11। 7 से 11 बना आपका, कितना जोड़ा 4। अब के से बनाते हैं एन का होता है 14। 11 से 14 बना आपका, कितना जोड़ा 3। अब एन से बनाते हैं आर का कोड होता है 18। 14 से 18 बना, कितना जोड़ा 4। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। अब कितना जुड़ेगा 3। 18 में 3 जोड़ेंगे 21। 21 किसका होता है, यू का। अब सभी के लास्ट अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जे। एफ का कोड होता है 6, जे का होता है 10। 6 से 10 बना, 4 जोड़ा। जे से बनाते हैं एम का कोड कितना होता है 13। 10 से 13 बना आपका, कितना जोड़ा 3। एम से बनाते हैं क्यू का होता है 17। 13 से 17 बना, 4 जोड़ा। क्यू से बनाते हैं टी का होता है 20। 17 से 20 बना, 3 जोड़ा। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो आप कितना जोड़ेगा 4। 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। 24 किसका होता है, एक्स का। तो यू एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 2, 7, 14, 23, 34, आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा, तो 2 से 7 बनाया, 5 जोड़ा। 7 से 14 बनाया, 7 जोड़ा। 14 से 23 बनाएंगे तो आपका कितना जोड़ा 9। 23 से 34 बनाया, कितना जोड़ा 11। देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 7 और 9 के बीच है 2 का। 9 और 11 के बीच है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 11 में जोड़ेंगे तो 13 और इस 13 को 34 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 4, 3, 7 और 4, 47 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है। एक गांव में कुछ सुनार साक्षर हैं। कौन सा आरेख साक्षर सुनारों को दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पर कुछ के लिए बात हो रही है, तो कुछ के लिए आपका क्या बनेगा, देखिए कुछ सुनार जो हो जाएंगे वो साक्षर हो जाएंगे, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए गाइस, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न आकृति का उल्टा बी ये आपका दिख रहा है, ये देखिए केवल और केवल आपका ऑप्शन डी में ही मिल रहा है और डिजाइन भी मिल रही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में एक घन में 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए प्रश्नों में से घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, तो एक बॉक्स ऐसा चुनना है जिसमें हरा रंग हो और दूसरा बॉक्स ऐसा चुनना है जिसमें हरा रंग ना हो, तो वो हो जाएगा पहला और तीसरा। पहले और तीसरे फिगर का कंपैरिजन करेंगे तो पहले फिगर में देखिए हरा आपका यहाँ आ रहा है, लेकिन पहले और तीसरे में कौन सा रंग आप कॉमन मिल रहा है, तो देखिए गाइस नीला यहाँ पर भी है, नीला यहाँ पर भी है। तो पहले फिगर में देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, नीले के बाद अब क्या आ रहा है, नीले के बाद पहले फिगर में हरा आ रहा है, उसके बाद हरे के बाद क्या आ रहा है, लाल आ रहा है। अब तीसरे फिगर में देखिए नीला आपका यहाँ आ रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीले के बाद दूसरे फिगर में क्या आ रहा है, नारंगी। उसके बाद क्लॉकवाइज फिर चलेंगे, फिर आ रहा है पीला। पूछा जा रहा है हरे रंग के, हरे रंग के सामने कौन सा होगा, तो हरे रंग के सामने क्या हो जाएगा, नारंगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी लड़के लंबे हैं। तो सारे लड़के क्या हो जाएंगे, आपके लंबे हो जाएंगे।
और राजीव लड़का है। राजीव जो है वो लड़का है, तो राजीव जो है वो लड़के के अंदर आ जाएगा। राजीव पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा लड़के के अंदर। अब कहता है निष्कर्ष, राजीव लंबा है। बिल्कुल सही है आपका पहला कथन। क्यों? क्योंकि राजीव जो है लंबे के अंदर समाहित है, तो पहला सही। दूसरा, राजीव लंबा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा राजीव जो है लंबे में समाहित है, पूरा का समाहित पूरा घुसा हुआ है। तो आपका पहला सही, दूसरा गलत, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष एक सही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।